इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं, जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। नारे इसलिए हमारे करप्शन करनी है बस। कश्मीर 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 एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। असल मसला खर्चा हो गया। 9,600 अरब रुपए का इस साल का बजट है और 5,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। मीर साहब वो जे बोले ना, जो इंडिया का मिनिस्टर है रेलवे का, अच्छा। वो घर से अपना खाना लेकर जाता है। अच्छा। वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है, तो वो आज वो अरबों रुपया कमा रही है रेलवे। टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। मेरे साथ हुआ है, इसके बारे में तुमने कुछ किया? हेलो, ए लिटिल लाउडर, कुछ कहा है? कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। जो बात कर रहे हैं कश्मीर की या अदर कंट्रीज की, ठीक है, हम अपने पाकिस्तानियों को क्या दे रहे हैं? हम पाकिस्तान के राइट्स तो पाकिस्तान को पहले दे दें, फिर उसके बाद हम दूसरी जगह पे चलते हैं। वो कहते हैं सॉरी, अगर आप हमारे से पैसे लेंगे इन शर्तों पे लें, और वो क्या शर्त होते हैं वो आपको बताएंगे, और वो शर्त बड़े सख्त होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, वो तो लंदन बेस्ड लोग हैं भाई, वो तो लंदन से जाते हैं, ढाका मारा वापस। 1.5 साल में खत्म हो गया कारोबार, तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, उसकी वजह क्या समझते हैं? फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं। सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। ठीक है। और सबसे बढ़कर ये, जब तक वो हुक्मरान बरसकदार ने, जिन्होंने गरीबी देखी होगी, जिन्होंने गुर्बत देखी होगी, ऐसे लोग बरसकदार ने, फिर उनको एहसास होगा कि हमने आम तबके के लिए क्या करना है। हमारे जो सबसे बड़ा बदतरीन अलमिया है वो यही है कि जिन लोगों ने सोने का चमचा लेकर पैदा, वही हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, तो उन्होंने क्या हमारी हाँ की खिदमत करनी है। अच्छा, आपने बोला पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है, लेकिन पीटीआई को तोड़ के, इमरान खान की पार्टी को तोड़ के एक पार्टी बनी है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान, यानी पार्टी इस्तेहकाम की हो गई है कि, लेकिन ये है कि वैसे चेंज नहीं आ रहा। सर, इस्तेहकाम कभी भी नहीं आएगा। देखिए मेरी बात है, जब आप चूचू का मुरब्बा लेकर पार्टी बनाएंगे, वो कभी इस्तेहकाम नहीं लाएगी। हमेशा पार्टी वो इस्तेहकाम लेकर आती है जिसका चारों सूबों में होल्ड होगा, उसका एक नजरिया होगा, क्वालिटी बेस पे। एक हाँ, उस बेस पे वो अच्छाई होगी। ऐसे किसी को ताकत के जोर पर खत्म नहीं किया जा सकता। जब आप चूचू का मुरब्बा लेकर, मुख्तलिफ पार्टियों लेकर अपना सियासी नजरिए की बजाय तो आप लेकर आएंगे वक्ती जरूरत, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान के जैसे अभी पब्लिक से बात कर रहा हूँ, आपसे बात की, आपसे पहले लोगों से बात की, तो यही सब ये मोस्टली ये कहते नजर आ रहे हैं, बिजनेस डेड है, कारोबार नहीं चल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही। यही सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे नेबर कंट्री हमें किस नजर से देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बहुत अच्छी एक बात कर दूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। स्वीडन में लोग हमें पता क्या कहते हैं, सुने कि बाकी यू बिलोंग टू ए बैकवर्ड नेशन, बैड वन एनिमल वर्ड नेशंस। हाँ, वैसे कहते हैं। अच्छा। वो क्यों कहते हैं? सुने मेरी बात, सुने सली के साथ। वो कहते हैं कि आपकी 26 करोड़ अवाम है, कि आपके 26 करोड़ अवाम में वो बाप बेटा क्रिमिनल ही मिले हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना था, चीफ मिनिस्टर बनाना था। क्या आप पढ़े लिखे लोग नहीं है 26 करोड़ अवाम में? वो इसलिए में कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो शख्स 5 साल इश्तिहारी मुजरिम रहा है, उसको लाकर आपने दूध की रखवाली बिल्ला बैठा दिया, तो कैसे होगा? सियासी फॉरेन कंट्री में रह के आए हैं? रह के नहीं आया, मेरी वहाँ पे मुलाकात जारी रहती, मुझे वहाँ पे मेरे डायरेक्टर वो मुझे बताते रहते हैं कि हाँ, तो कैसे होगा इससे काम। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है, और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी,
तो अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे, एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया, और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये कहा किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफगानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फौजी सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी, तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगले 3-4 अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है, वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है।